तो समर स्टार्ट हो चुके हैं फाइनली एंड उसके साथ साथ गर्मी तो बढ़ ही रही है. इनफैक्ट आईपीएल का त्योहार भी स्टार्ट हो गया एंड उसमें भी गर्मी बढ़ी. 26 मार्च को ये हमारा ये क्रिकेट का त्योहार स्टार्ट हुआ एंड अब एक हफ्ता हो चुका है. तो लेट्स टॉक अबाउट कितने मैचेस हुए हैं, क्या स्टैंडिंग्स रही हैं सबकी, बेस्ट परफॉर्मेंसेस बैटिंग बॉलिंग, कुछ कंट्रोवर्सीज मसाला आईपीएल में एंड ऑफ कोर्स अ फ्यू माइलस्टोन्स. सो हाय विनीत, हाउ आर यू? I'm good, Sid. How are you? I am absolutely fine. So we'll start this discussion and this is the Men in News. So Vineet, 26 मार्च से आज 2 अप्रैल तक कितने मैचेस हो चुके हैं? So टोटल 8 मैचेस हो गए हैं. हम लोग 26 मार्च से लेके 1 अप्रैल तक टोटल 8 मैचेस हुए एंड काफी एक्साइटिंग एंड रोलर कोस्टर टाइप का ये अभी तक आईपीएल रहा है. स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंसेस देखने को मिली हैं, टेबल्स ऊपर से लेके नीचे तक शफल होते हुए दिखी हैं. सब हर एक टीम ने 1-2 ही मैचेस खेले हैं बट बहुत कुछ देखने को मिल गया है अब तक. जैसे पहला मैच सीएसके और केकेआर के बीच में था. केकेआर ने टॉस जीता एंड वो मैच जीती. सेकेंड मैच दिल्ली कैपिटल्स और मुंबई इंडियंस का था. दिल्ली कैपिटल टॉस जीती एंड वो मैचेस जीती. फिर उसका थर्ड मैच था आरसीबी और पंजाब का. पंजाब में टॉस जीता एंड वो भी मैच जीती. तो एक तरह से पैटर्न फॉर्म होते हुए दिख रहा है कि विन द टॉस, बोल फर्स्ट एंड चेज ऑन टारगेट. तो कोई स्पेसिफिक रीजन है कि ये ऐसा पैटर्न बन रहा है कि ऐसा तो है नहीं कि इट्स अ गारंटी दैट आप पहले अगर बॉल करोगे तो आप जीत जाओगे मैच? क्योंकि हमने काफी इंटरनेशनल मैचेस देखे हैं जिसमें पहले बॉलिंग करने वाली टीम हमेशा जीतती नहीं. हाँ. तो कोई स्पेसिफिक रीजन कि ऐसा हो रहा है? हाँ, क्योंकि अगर तुम इसमें देखो तो ज्यादातर मैचेस डे नाइट हो रहे हैं. तो जैसे ही डे में आपका नाइट में आके 7-7:30 से मैच चालू होता है एंड 1-1.5 घंटे बाद ही ड्यू आना शुरू हो जाती है. तो ड्यू की वजह से आपको जो आउटफील्ड है बहुत वेट हो जाता है. जितनी बार बॉल आपकी आउटफील्ड में जाती है तो बॉल गीली हो जाती है. बॉल गीली होती है तो ग्रिप करना मुश्किल होता है. तो बॉलर के लिए बहुत डिफिकल्ट होता है ये कि एक ड्यू भरी बॉल को, एक वेट बॉल को बॉलिंग करना. तो बैट्समैन के लिए कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत एडवांटेज हो जाता है कि वो प्रॉपरली स्कोर कर पाते हैं एंड द फैक्ट कि वो टारगेट एक माइंड में होता है तो दे कैन प्लान देयर इनिंग्स अकॉर्डिंगली. एक चीज जो है कि ड्यू की वजह से, ड्यू फैक्टर की वजह से आउटफील्ड भी फास्ट हो जाती है तो बॉल स्किड होती है, प्लेयर भी स्किड होते हैं, प्लेयर का ग्रिप भी नहीं होता बॉल पे. बट तो लॉट ऑफ फैक्टर्स कम्स इनटू प्ले. बट एक चीज जो मेरे को समझ नहीं आ रहा है वो ये है कि प्लेयर्स के पास वो टॉवल्स होते हैं जिससे वो बॉल ड्राई करते हैं बट फर्क नहीं पड़ता. नहीं, क्योंकि तुम ये देखो ना कि ऑलमोस्ट हर बॉल के बाद आपकी जो बॉल है वो आउटफील्ड में जाती है. तो आप जितना भी टॉवल को आप पूरा बॉल को आप सुखा लो लेकिन वो पूरी तरह से आपकी बॉल सूखती नहीं है. थोड़ा मॉइस्चर कंटेंट रहता है तो इसीलिए बॉल को ग्रिप करना इतना आसान नहीं होता. ओके. तो एंड अभी क्या चल रहा है, मतलब एज इन की पॉइंट्स टेबल के हिसाब से तो एज इफ आई एम नॉट रॉन्ग 2 ग्रुप्स बने थे. हाँ. तो क्या ऐसा है कि कोई ग्रुप लीड कर रहा है या फिर इट इज 1 टेबल एंड कोई टेबल को लीड कर रहा है? नहीं, इसमें एक ही टेबल है. 2 ग्रुप इसीलिए बनाए गए थे ताकि नंबर ऑफ मैचेस बहुत ज्यादा एक्सीड ना कर जाएं एंड जो पॉइंट टेबल का फॉर्मेट है वो पिछले जितने ईयर्स में रहा है उसी के अकॉर्डिंग ही है. तो एक नजर पॉइंट टेबल पे डाल लेते हैं, बहुत जल्दी क्विक रिकैप कर लेते हैं. केकेआर 3 मैच खेली, 2 जीती 1 हारी, टॉप ऑफ टेबल. राजस्थान रॉयल्स, दिल्ली कैपिटल्स और गुजरात टाइटंस तीनों ने 1-1 मैच खेले, 1 जीती. लखनऊ सुपर जायंट्स, आरसीबी एंड पंजाब किंग इन्होंने तीनों टीमों ने 2-2 मैच खेले, 1 जीते 1 हारे. सीएसके 2 मैचेस खेली, दोनों मैचेस हार गई. मुंबई इंडियंस एंड एसआरएच 1 मैच खेली एंड 1 मैच हार गई. सो दिस इज द पॉइंट्स टेबल फॉर यू. So top of the charts is अभी KKR with yes. how many points? With 4 points. And bottom of the chart is CSK Sunrisers. No, क्योंकि नेट रन रेट थोड़ा बेटर है CSK का, क्योंकि वो बहुत बड़े मार्जिन से नहीं हारी. तो इसीलिए CSK अभी नीचे से 3rd पे है. सबसे नीचे अभी SRH है. और उसके बाद कौन है? मुंबई इंडियंस. यस. सो जितनी भी दोनों जायंट्स टीम अभी थोड़ा स्ट्रगल कर रही है बट स्टिल इट्स अर्ली एज. अभी अर्ली स्टेज है टूर्नामेंट का. तो यू नेवर नो, मुंबई इंडियंस आर नोन टू बाउंस बैक वेरी हार्ड. सो लेट्स होप कि टेबल टर्न अराउंड होगी, बहुत सारी टेबल शफलिंग देखने को मिलेगी. अभी तो सिर्फ फर्स्ट वीक है, 7 more weeks to go. So you never know क्या हो जाए. Agreed.
बट आई एम प्रिटी श्योर कुछ स्टैंड आउट परफॉर्मेंसेज रहे होंगे, कुछ बैट्समैन के, कुछ बॉलर्स के, तो उनके बारे में आपके हिसाब से बहुत सारे अगर बैटिंग में देखा जाए तो हर एक मैच में आई गेस हर एक कोई ना कोई प्लेयर ने स्टेप आउट करके अच्छा परफॉर्मेंस करा है। जैसे धोनी है, ईशान किशन ने 81 मारे, डुप्लेसी ने 88 मारे, संजू सैमसन ने 55 मारे एक मैच में, उथप्पा ने 50 मारे एक मैच में। बट फॉर मी द स्टैंड आउट परफॉर्मेंस वाज आयुष बदोनी, गुजरात वर्सेस लखनऊ के अगेंस्ट जब वो मैच था। सो आई मीन लखनऊ वाज इन डायर स्टेट्स, 29 for 4 थे, एंड एक यंग प्लेयर जिसने आज तक इतने इंटरनेशनल मैच में, इतने प्रेशर मैच में कभी खेला ना हो, एंड उस मैच में आके 54 करना 41 बॉल्स में, विच इज वेरी कमेंडेबल। ये उनका फर्स्ट आईपीएल है? उसका फर्स्ट आईपीएल है। So for me, he is a stand-up performance in terms of batting, and also the first match. Yes. Of the IPL. No, that was the fourth match of the IPL. नहीं, his first match. Yes, his first match of the IPL. First. बहुत ही रॉ था। I mean, उसको अच्छे से ग्रूम करना चाहिए, and I hope he do wonders for the team. And so काफी mature innings, काफी mature सुनने innings में आ रही है उसकी हुई थी। And उसके साथ साथ कुछ bowling performances भी अच्छी रही होंगी। हाँ, bowling performance भी बहुत अच्छी रही। एक मैच में कुलदीप यादव ने 3 विकेट लिए, फिर एक मैच में हसरंगा, एक श्रीलंकन प्लेयर है जिसने 4 विकेट्स लिए, उमेश यादव ने एक मैच में 4 विकेट्स लिए। बट फॉर मी द स्टैंड अप परफॉर्मेंस इन टर्म्स ऑफ बॉलिंग वाज मोहम्मद शामी इन द सेम मैच, लखनऊ वर्सेस गुजरात। आई मीन स्टार्टिंग में आके फर्स्ट पहला एक फास्ट बॉलर का प्रॉपर स्पेल होता है, वो देखो 4 ओवर 25 रन और 3 विकेट। एंड सबसे ज्यादा मतलब कमेंडेबल बात यह है कि उसने किस किस को आउट किया। केएल राहुल को आउट किया, क्विंटन डिकॉक को आउट किया, एंड मनीष पांडे को आउट किया, जो कि बहुत टाइम से इंटरनेशनल सर्किट में रह चुके हैं। डेंजर प्लेयर्स है। मनीष पांडे स्टिल इतना इंटरनेशनल सर्किट में नहीं रहा है, बट केएल राहुल एंड डिकॉक तो बहुत ही फीचर रहे हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में, एंड अच्छी बॉल पे आउट किया। ये नहीं कि एज लग गया और वैसे हो गया, नहीं, मतलब उसने प्रॉपर बॉलिंग से उसको आउट किया। सो फॉर मी ही इज अ स्टैंड अप परफॉर्मेंस इन टर्म्स ऑफ बॉलिंग। मोहम्मद शामी का फिटनेस वाइज हिस्ट्री अच्छा रहा है? मोहम्मद शामी बहुत स्टार्टिंग, हाँ, बीच में उसके पर्सनल इश्यूज भी रहे हैं, फिटनेस का भी बहुत इशू रहा है, बट ही वाज द गो टू बॉलर जब धोनी कैप्टन था। आई मीन जहीर खान के बाद अगर कोई गो टू बॉलर अगर इंडिया को मिला है जो जेन्युइन विकेट टेकर हो, वो मोहम्मद शामी है। क्योंकि अगर तुम टेस्ट में देख लो या वनडे में देख लो, तो जब इंडिया को विकेट की जरूरत पड़ी है, आई मीन ऑब्वियसली बुमराह भी आ गया है सीन में, बट जब इंडिया को विकेट की जरूरत पड़ी है, तो मोहम्मद शामी वाज वन प्लेयर ऑन विच धोनी ऑलवेज बैंड ऑन। ओके, सो वेरी मैच्योर परफॉर्मेंस बाय मोहम्मद शामी एज वेल। एंड डिस्पाइट ऑल ऑड्स, जो भी पर्सनल लाइफ में हो रहा है, फिटनेस में हो रहा है, जो भी है, उसके अगेंस्ट ही हैज बीन परफॉर्मिंग वेरी वेल, एंड आई होप उनकी परफॉर्मेंस और बेहतर होती चली जाए अगले 7 हफ्तों में। सो चलो, आईपीएल है अगेन, फर्स्ट वीक है सिर्फ। आईपीएल है, कंट्रोवर्सीज तो होती है। प्लीज टेल मी इस टाइम कोई कंट्रोवर्सी नहीं है। एक कंट्रोवर्सी हुई है मेरे ख्याल से। ओके, क्योंकि आईपीएल हो, ऐसे तुमने बोला आईपीएल हो और कंट्रोवर्सी ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। एक मैच था, मैच नंबर 5, जिसमें राजस्थान और सनराइजर्स एक दूसरे से खेल रहे थे। तो राजस्थान रॉयल्स ने 210 बनाए, और सनराइजर्स के लिए बहुत ट्रिकी टारगेट था, क्योंकि उनकी बैटिंग इतनी अच्छी नहीं थी, एंड उनका मेन स्टे, जो कि उनकी एक तरह से बैकबोन रहा है, केन विलियमसन, वो ओपनिंग करने आए। एंड प्रसिद्ध कृष्णा ने एक बॉल डाली, 1.4 बॉल थी वो इनिंग्स की, उसने एच किया और देवर पर्टिकल ने फर्स्ट स्लिप पे कैच किया। अंपायर कंक्लूसिव डिसीजन नहीं दे पाया ऑन फिल्म अंपायर की आउट है या नहीं है, तो डिसीजन थर्ड अंपायर की तरफ गया, एंड थर्ड अंपायर ने उसको आउट दिया। बट अगर रिप्लेस देखो या इमेजेस देखो, तो उसमें दिख रहा है कि फिंगर टिप्स पूरी नीचे नहीं थी। एंड अगर तुम सोशल मीडिया पे भी देखो, कमेंटेटर्स की सुनो, एनालिसिस की सुनो, तो बहुत लोगों का कहना है कि वो आउट था, बहुत लोगों का कहना है वो नॉट आउट था, बहुत लोगों का ये भी कहना है कि कैमरा एंगल्स उसे नहीं देखे, बहुत लोगों का ये भी कहना था कि बहुत जल्दी डिसीजन दे दिया। सो या, दैट वाज अ वेरी कंट्रोवर्शियल मोमेंट। ओके, सो ऑलरेडी अ कंट्रोवर्सी इन द फर्स्ट वीक। So that's interesting. Of course, IPL है, होना ही है ये सब कुछ। Controversies are part of the IPL. Fast. चलो, controversies हो गई and best performances भी हो गए, but कोई एक stand out performance, कोई एक player या कोई एक team जिसने कुछ out of the blue कर दिया, या आपको ऐसा लगा कि यार this is one thing जो मैंने expect नहीं किया था? हाँ,
जैसे कि सिड अगर देखो तो अगर T20 का गेम है तो उसमें गेम चेंज करने के लिए आपको सिर्फ 10-12 बॉल चाहिए। आप 2 ओवर अच्छे डाल दो तो आप गेम चेंज कर सकते हो। आप 12 बॉल अच्छी खेल रहे हो तो आप गेम चेंज कर सकते हो। तो ऐसे बहुत ही छोटी छोटी बट इम्पैक्टफुल परफॉर्मेंस रही है जिसकी वजह से लोगों ने अपने दम पे टीम को जीत दिलाई है। बहुत सारे परफॉर्मेंस रही है, जैसे अक्षर पटेल ने एक 17 बॉल्स पे 38 बहुत ही क्विक फायरी इनिंग्स खेली। ओडिन स्मिथ था जिसने 8 बॉल में 25 रन मारे। इवन लुइस था जिसने 55 रन करे 23 बॉल्स में, बहुत ही विस्फोटक इनिंग्स थी। बट फॉर मी द गेम चेंजर वॉज आंद्रे रसल। मैच नंबर 8 में जब वो बैटिंग करने आए तो केकेआर वाज स्ट्रगलिंग फॉर एट 51 for 4 एंड उसके बाद इतनी बैटिंग भी नहीं बाकी थी उनकी एंड उनको 138 का छोटा टारगेट चेस करना था। बट द फैक्ट कि उसके बाद कोई बैटिंग बाकी नहीं थी एंड अगर वो उस समय आउट हो जाता तो मैच ऑलमोस्ट केकेआर हार जाती। बट वो आए और 70 रन बनाए 31 बॉल्स में, 8 छक्के और 2 चौके। काफी एक्सप्लोसिव बैटिंग एंड दैट्स द नेचुरल गेम ऑफ आंद्रे रसल। टिपिकल वेस्ट इंडियन एंड यही इंपॉर्टेंस है जो मैं हमेशा स्ट्रेस देता हूं कि अगर आप T20 टीम बना रहे हो तो नंबर 6 और नंबर 7 में आपका ऐसा प्लेयर होना चाहिए जो इम्पैक्टफुल प्लेयर हो। अगर बॉलिंग करने आए तो 2 ओवर डाले, बैटिंग करने आए तो 10 बॉल खेले और 30 रन बना दे, 35 रन बना दे। छोटी इनिंग बट इम्पैक्टफुल इनिंग्स। बट यहाँ पे तो आंद्रे रसल ने पूरा गेम ही चेंज कर दिया एंड वी हैव सीन इन द पास्ट उसने बहुत सारे गेम सिंगल हैंडेडली केकेआर को जिताए हैं। क्वाइट अ डिपेंडेबल प्लेयर, क्वाइट अ डिस्ट्रक्टिव प्लेयर आई से। ओके, टिपिकल वेस्ट इंडियन पावर हिटर प्लेयर। ओके, एंड आई एम प्रीटी श्योर कुछ काफी टाइम से, क्योंकि आईपीएल चल रहा है काफी टाइम से, T20 भी चल रहा है, तो कुछ माइलस्टोन्स भी अचीव हुए हैं, कुछ रिकॉर्ड्स ब्रेक हुए हैं। तो आई एम प्रीटी श्योर कि इस टाइम भी कुछ हुआ है, ऑल्दो सिर्फ फर्स्ट वीक है अगेन। यस, क्रिकेट है तो क्रिकेट इज अ गेम विच इज मेजर्ड बाय नंबर्स। जैसे जैसे आप क्रिकेट खेलते हो तो आपके नंबर्स और इम्प्रूव होते हैं। 2 ऐसे प्लेयर जिनके नंबर्स इम्प्रूव हुए हैं एंड मेरा ऐसा मानना है कि जिनको नंबर्स की जरूरत है नहीं, MS धोनी। उन्होंने 7,000 रन पूरे करे अपने टोटल T20 करियर में, विच इज अ वेरी बिग फीट कि एक ऐसा प्लेयर जो अगेन लोअर डाउन दी बैटिंग ऑर्डर आता है, इतना मौका नहीं मिलता खेलने का, बट उस सिचुएशन में भी सोचो 7,000 रन बनाने, विच इज आउटस्टैंडिंग। एंड एज एवरीवन नोज, धोनी इज द बेस्ट फिनिशर, वन ऑफ द बेस्ट। मॉडर्न डे में मेरे ख्याल से माइकल बेवन के बाद अगर कोई अच्छा फिनिशर हुआ है तो धोनी है, क्योंकि वो लोअर डाउन द बैटिंग में भी वो कैलकुलेशन के हिसाब से वो इनिंग्स खेलता है। सो इवन अगर 3 ओवर्स बचे और 50 रन चाहिए अगर तो प्रेशर बॉलर पे, तो धोनी अगर बैटिंग कर रहे हैं तो प्रेशर बॉलर पे, दैट इज द काइंड ऑफ कैलिबर ऑफ धोनी, काइंड ऑफ इम्पैक्ट जो धोनी का। सेकंड परफॉर्मेंस एंड सेकंड माइलस्टोन जो अचीव हुआ है, दैट इज ड्वेन ब्रावो। अगेन अ मेनस्टे इन सीएसके बॉलिंग लाइनअप, विकेट्स अप फ्रंट। अगर विकेट टेकर है वो विकेट्स चाहिए तो धोनी हमेशा ब्रावो को बुलाता है, अगर रन रोकने होते हैं तो ब्रावो को बुलाता है। लोअर डाउन द ऑर्डर यूजफुल बैट्समैन, ही हैज ब्रोकन द रिकॉर्ड ऑफ मोस्ट विकेट्स इन IPL हिस्ट्री। लतिश मलिंगा को उसने ओवरटेक किया, 171 विकेट्स लिए एंड आई थिंक सो सीएसके ने अगर इतने टाइटल्स जीते हैं तो ब्रावो का बहुत बड़ा हाथ रहा है उसके अंदर। एंड नो सरप्राइज, दोनों प्लेयर्स सीएसके के ही हैं एंड सीएसके हैज बीन द चैंपियंस, one of the best and also the reigning champions at the moment. True. So coming to runs and wickets, तो क्या पर्पल कैप एंड ऑरेंज कैप वाला जो कॉन्सेप्ट है, वो अभी भी है एंड वो चलता रहेगा। तो ऑरेंज कैप मिली है अभी आंद्रे रसल के पास है विद 95 रन्स एंड पर्पल कैप है उमेश यादव के पास विद 8 विकेट्स इन 3 मैचेस, विच इज क्वाइट अ कमबैक फॉर उमेश यादव। क्योंकि अगर लास्ट के किसी ने अगर 2-3 सीजन देखे होंगे तो उमेश यादव को बहुत मार पड़ी है, जिसमें उसकी कुछ खास गलती नहीं, क्योंकि उमेश यादव हमेशा से इतना अच्छा डेथ बॉलर नहीं रहा। अगर तुम उसके विकेट्स भी देखो, स्टार्टिंग में ही वो बॉल स्विंग करा के वो विकेट लेता है। तो आई थिंक सो कि विराट कोहली थोड़ा उसको अंडर यूटिलाइज भी किया। श्रेयस अय्यर ने ये फिगर आउट कर लिया कि अगर मुझे उमेश यादव से बॉलिंग करवानी है तो मुझे उसको 10-12 ओवर 13 ओवर तक ही मुझे उसको फिनिश ऑफ करना पड़ेगा। पहले 3 ओवर अप फ्रंट ही विल ट्राई टू गो फॉर विकेट्स एंड उसके बाद वो फ्रीडम भी है कि वो थोड़ी अग्रेसिव बॉलिंग भी कर सकता है। So yeah, congratulations to Umesh Yadav and Andre Russell.
ओके, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग अभी तक जो चल रहा है, एंड आई होप पर्पल कैप एंड ऑरेंज कैप इनके पास रहे. यू नेवर नो, इसमें भी रेस है कि कौन सबसे ज्यादा रन्स बनाते हैं. एंड इससे वी कम टुवर्ड्स द एंड ऑफ आवर सेशन, बट बिफोर वी गो, अ प्लेयर you want to watch out for in the IPL? Any particular bowler, any particular batsman, or even a fielder? I think so, विराट कोहली, क्योंकि बहुत टाइम से विराट कोहली का जो उसने जो माइलस्टोन्स अचीव किए हैं उस हिसाब से थोड़ा सा वो डाउन आया है उसका. एंड अभी 2 मैचेस में भी उसने कुछ खास इतना परफॉर्म नहीं करा है. 2 फर्स्ट मैच में उसने ठीक ठाक खेला, बट वही है कि लोगों से उसकी एक्सपेक्टेशन इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि वो लोग सब लोग चाहते हैं कि विराट कोहली हर एक मैच में खेले. सो या, विराट कोहली शुड कम गुड इन दिस IPL. ही इज वन प्लेयर टू वॉच आउट फॉर अकॉर्डिंग टू मी. एंड उसके बाद बहुत सारे अभी ऑस्ट्रेलियन प्लेयर आने बाकी हैं. डेविड वार्नर है जो आएगा. सो या, अभी टीम और बैलेंस होगी और बैलेंस बनेगा टीम का. सो इट विल बी अ सीसॉ टाइप ऑफ IPL दिस टाइम. आपने बोला कि ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स आना बाकी है, उनका कोई रीजन, उनका कोई मैच चल रहा है? हाँ, अभी पाकिस्तान से उनकी सीरीज चल रही है. तो बहुत जल्दी वो लोग ज्वाइन करेंगे. जैसे RCB में ग्लेन मैक्सवेल की शादी थी, तो जिसकी वजह से वो अवेलेबल हो जाएगा. पैट कमिंस आ जाएगा KKR में. डेविड वार्नर आ जाएगा एंड मेनी मोर प्लेयर्स टू कम. तो ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स कब ज्वाइन करेंगे IPL? सीरीज पे डिपेंड होता है कि कब खत्म हो रही है. जैसे ही सीरीज खत्म होती है वो यहाँ पे आएंगे, क्वारंटीन सर्व करेंगे एंड दे विल बी अवेलेबल. Okay. And any particular team you want to point out कि this is one team to watch out for? Still early days and keeping the fact कि ड्यू आ गई है और टॉस बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है, but I still believe कि राजस्थान रॉयल्स is one team to watch out for. काफी बैलेंस टीम मुझे बहुत लग रही है. बस ये है कि वो डिसीजन सही लें एंड संजू सैमसन थोड़ा सा कंसिस्टेंट और हो जाए. तो दिस टीम कैन डू वंडर्स. इनकी टीम बहुत अच्छी है अब की बारी. I know again it is very early, very early. But do you think Rajasthan Royals can win it if they maintain their consistency? देखो, टॉप 4 में तो जाना ही चाहिए. एंड टॉप 4 में जाने के बाद डिपेंड करता है कि आप पॉइंट्स टेबल पे भी कहाँ पे हो. टॉप 2 में हो तो आपको 2 चांस मिलते हैं फाइनल तक पहुंचने के लिए. तो यस, चैंपियनशिप प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल है, बट आई रियली होप कि राजस्थान रॉयल्स एटलीस्ट टॉप 4 में तो जाए बिकॉज दे हैव दैट काइंड ऑफ टीम दिस टाइम. Alright, so the first week of IPL has finished and काफी कुछ देखने को मिला है, काफी एक्साइटिंग रहा है. एंड अभी 7 हफ्ते और बाकी है. सो काफी कुछ होने वाला है, काफी कुछ हो सकता है. यू नेवर नो, बाजी कभी भी पलट सकती है. तो let us know guys, what are your predictions for the IPL? Which teams you guys think we should be watching out for? Which players you think we should be watching out for? And we'll have a lot of fun with this. So we'll be having these kind of weekly reviews at the end of every week. So this is Sid. Thank you guys for watching. Thank you guys. This is Vineet. And this was the Men in Verse. And don't forget to like, subscribe and comment. And share this video. अगर आपको लगता है कि आपके कोई friends को पसंद आएगी ऐसी type of videos, do share with them. It helps us a lot. Thanks everyone for tuning in.